बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के इस सबक में हम नज़म मेहनत पढ़ेंगे। तो आइए नज़म मेहनत के सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी करते हैं। नज़म मेहनत शुरू करने से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ लेते हैं ताकि हमें नज़म को समझने में और उसके अशार की तशरीह करने में मदद मिल सके। नज़म है हमारी मेहनत, अल्फाज, मानी। पहला लफ्ज़ है अंबार। अंबार का मानी है ढेर। अंबार ढेर। बाली। बाली का मतलब है खोशा या गंदुम। बाली खोशा या गंदुम। बरगद बड़ का दरख्त। बरगद कहते हैं बड़ का दरख्त। बशर इंसान। पाटना अबूर करना। पाटना का मानी है अबूर करना। और फांकना किसी खुश्क चीज़ को एक ही दफ़ा मुंह में डालना। किसी खुश्क चीज़ को एक ही दफ़ा मुंह में डालना। जी अजीज़ तुलबा, डाली के मानी है शाख के। डाली कहते हैं शाख को। रानाई का मतलब है खूबसूरती। रानाई खूबसूरती। कोख कहते हैं पेट को। कोहो बयाबा। कोह का मतलब है पहाड़ और बयाबा कहते हैं जंगल को। तो कोहो बयाबा का मानी होगा पहाड़ और जंगल। कौसार पहाड़। कौसार का क्या मानी है? पहाड़। नू किस्म। नू का मानी है किस्म। अजीज़ तुलबा, नज़म मेहनत के तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी अच्छी तरह समझ लेने के बाद अब हम नज़म मेहनत की पढ़ाई करेंगे। अजीज़ तुलबा, ये नज़म मेहनत आपके लिए सैयद ज़मीर जाफ़री ने लिखी है। इस नज़म के लिखने का मकसद बच्चों को मेहनत की अज़मत के बारे में बताना है। बच्चों को ये बताना है कि आज हम मेहनत ही के बलबूते पर अज़मत की बुलंदियों पर हैं और मेहनत कशों के बग़ैर दुनिया का कोई काम भी मुमकिन नहीं है। ये मेहनत ही है जिसके बलबूते पर इंसान ने दुनिया की खूबसूरती को बढ़ाकर इसकी रानाइयों में इजाफ़ा किया है। तो आइए सबसे पहले नज़म मेहनत की पढ़ाई करते हैं। मेहनत पथरीली प्यासी मिट्टी से फूल खिलाती है। खेत की हर बाली डाली बन जाती है, फल पाती है। अजीज़ तुलबा, इस पहले शेर में शायर मेहनत की अज़मत को बयान करते हुए कहते हैं कि मेहनत के बलबूते पर हमने पथरीली ज़मीन को नरम किया, उसको पानी दिया और उसमें से फूल खिलाए। और मेहनत ही के बलबूते पर खेत में गंदुम की बालियां उगती हैं और दरख्त डालियों की शक्ल में बदल जाते हैं और उन पर तरह तरह के फल लगते हैं। ये जितने भी काम हैं ये सब मेहनत ही के बलबूते पर मुमकिन है। मेहनत मैदानों का सोना चांदी है कौसारों पर। मेहनत ही से आज बशर का हाथ है चांद सितारों पर। मेहनत ही की वजह से मैदानों में नित नई फसलें उग रही हैं। गंदम की फसल जो उगती है मैदानों में वो मेहनत ही की वजह से उगती है। चावल की फसल ले लें, कपास की फसल ले लें, वो सब मेहनत ही के बलबूते पर खेतों में उगाई जाती है। चांदी है कौसारों पर। पहाड़ों पर जो हम मादनियात निकालते हैं वो भी सब मेहनत ही के बलबूते पर निकालते हैं। मेहनत ही से आज बशर का हाथ है चांद सितारों पर और मेहनत ही की वजह से आज इंसान चांद और सितारों पर तहकीक करने में मसरूफ़ है। चांद पर इंसान अपना कदम रख चुका है और चांद पर इंसान अपना कदम रखकर अब सितारों के बारे में तहकीक कर रहा है। मेहनत सहरा कोहो बयाबां पाट के शहर बसाती है। भारी पत्थर सख्त चट्टाने काट के नहरें लाती है। शायर कह रहा है कि पहले इंसानी आबादी कम थी तो इंसान को रहने के लिए कम ज़मीन की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती चली गई
हमें सहरा कोहो बेयाबां को भी काट के अबूर करके शहर बनाने पड़े। तो मेहनत ही के बलबूते पर हमने सहरा को अबूर कर लिया, कोहो बेयाबां को अबूर कर लिया, पहाड़ और जंगलात को अबूर करते हुए हमने शहर के शहर बसा डाले। और ये सब मेहनत ही की वजह से मुमकिन हुआ है। भारी पत्थर सख्त चट्टानें काट के नहरें लाती है। नहरें आपाशी का निज़ाम देख लें आप, वो करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए मेहनत कश लोग जो हैं वो भारी भारी पत्थर काट के और सख्त चट्टानों को काट काट कर वहाँ से नहरी निज़ाम और नहरी रास्तों को बेहतर बनाते हैं, ताकि खेतों तक नहरी पानी की रसाई मुमकिन हो सके। और ये तमाम काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही से मुमकिन है। हलहती के पीछे पीछे कितनी मट्टी फांकी है, तब गंदुम की कोई बाली अपनी कोख से झांकी है। शायर कह रहा है कि किसान जो है वो हल चलाता है और हल के पीछे पीछे वो खुद जो मट्टी उड़ती है वो सारी उसके मुंह में जाती है, लेकिन वो इस सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए बहुत मेहनत के साथ मुंह अंधेरे से लेकर 10-11 बजे तक, धूप निकलने तक, तेज़ धूप के फैलने तक मुसलसल मेहनत करता है और अपनी ज़मीन को नरम करता है। तब गंदुम की कोई बाली अपनी कोख से झांकी है, तब जाके हमें खेत में गंदुम की लहलाती हुई फसलें नज़र आती हैं। और जब हम गंदुम की बाली पे नज़र डालते हैं तो हमें उसमें गंदुम के दाने बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ किसान की सख्त मेहनत ही की वजह से मुमकिन है। जाने कितने कांटे टूटे इनके नंगे पाँव में, गाँव वाले तब बैठे बरगद की ठंडी छाँव में। इस शेर में शायर गाँव वालों की तारीफ बयान करते हुए कह रहा है कि उनकी मेहनत ही के बलबूते पर जो हम फसलें खाते हैं, जो उनकी उगी हुई फसलें हम खा के अपना पेट भरते हैं, ये सब उनकी मेहनत ही से मुमकिन है। वो खेतों में काम करते हैं, उनके पाँव में कांटे चुभते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, मुशक्क़त उठाते हैं, सख्त धूप में काम करते हैं, तब जाके गाँव वाले शाम को सुकून का सांस लेने के लिए बरगद की ठंडी छाँव में बैठते हैं। यानी उनका सारा दिन सख्त मेहनत में गुजरता है, वो ज़मीन में सख्त मेहनत करते हैं, तब जाके हमें ये लहलाती हुई फसलें उगती हुई नज़र आती हैं और हम ये किसानों की मेहनत का फल उठाते हैं। लेकिन किसान जो हैं वो बहुत मेहनत करके और सारा दिन मुशक्क़त करके तब जाके शाम को बरगद की ठंडी छाँव में खुशी और सुकून के साथ बैठते हैं। खुशी उन्हें उस चीज़ की होती है कि दिन भर उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल उन्हें ज़रूर मिलेगा, और सुकून इस चीज़ का है कि वो अपनी मेहनत से दुनिया को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। नूए बशर को इज्जत अजमत कुव्वत देने वाले हैं, जिन चेहरों पे गर्द जमी है, जिन हाथों पर छाले हैं। इस शेर में शायर इंसान की वो किस्म जो पढ़ लिख के दफ्तरों में काम करती हैं या उनको इस तरह मुशक्क़त तलब काम नहीं करना पड़ता, शायर कह रहा है कि इनको इज़्ज़त अज़मत और क़ुव्वत देने वाले ये यही मेहनत कश लोग हैं जो दिन रात मिट्टी में काम करते हैं, जिन पर गर्द जमती है और जिनके हाथ छालों से भर जाते हैं मुशक्क़त तलब काम करते करते, लेकिन वो इन तमाम बातों की परवाह ना करते हुए अपनी मुशक्क़त का फल इन लोगों को देते हैं जो कि इज़्ज़त अज़मत और क़ुव्वत पाते हैं। यही मेहनतकश लोग हैं जिनके बलबूते पे आज इतनी बड़ी बड़ी इमारत खड़ी हैं। ये लोग अपने हाथों में छाले डलवाते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, मट्टी और धूल की परवाह नहीं करते और अपनी मुशक्क़त और मेहनत का फल देते हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया में तरक्की मुमकिन हो रही है। दाना दाना चुनकर लाया जाता है अंबारों में, जलता है इंसान तो फिर जलते हैं दिए बाज़ारों में। इस आखिरी शेर में शायद ये बता रहा है कि ये जो एक एक दाना इकट्ठा करके ढेरों की शक्ल में इकट्ठा किया जाता है, इसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। यानी गंदम का एक एक दाना जो हम चुन के लाते हैं,
اور پھر ان کو ڈھیروں کی شکل میں اکٹھا کرتے ہیں. یہ سب انسان کی دن رات محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی بل بوتے پہ ہم یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں. اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں ہمیں. تو آج جو بازار ہمارے روشن ہے، پر رونق ہیں، جہاں پہ کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں مل رہی ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ انہی انسانوں کی محنت اور مشقت کا ثمر ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے بازار جو ہیں وہ پر رونق ہیں، اور ہم بازار سے جا کے ان چیزوں کو خرید کر اپنے گھروں میں لا کر استعمال کرتے ہیں. جلتا ہے انسان تو پھر جلتے ہیں، یعنی انسان محنت کرتا ہے دن رات، وہ سخت محنت کرتا ہے، اور اسی محنت کی وجہ سے یہ جو دیے بازاروں میں ہمیں جلتے نظر آ رہے ہیں، یعنی اس سے مراد شاعر کی ہے کہ یہ جو ہمیں بازار روشن اور پر رونق نظر آ رہے ہیں، یہ سب انہی محنت کش انسانوں کی وجہ سے ممکن ہے. عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو نظم محنت کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے تمام اشعار بھی اچھی طرح آپ نے سمجھ لیے ہوں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مشقی سوالات کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.